कमाल कर दी इन लोगों ने। अब गुदाबंद का, मूल बंद का ज्ञान दे रहा है लोगों को कि गुदाबंद, मूल द्वार बंद कर लो तो तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। अरे निकम्मो, सारे योगी मूल बंद करते हैं रोज, रोज उनकी क्रिया है ये। द्वार किसी का नहीं खुल रहा है, ऐसे नहीं खुलता वो शरीर में ध्यान लगा के नहीं खुलता, वो शब्द में ध्यान लगा के खुलता है, विहंगम चाल से खुलता है। सबसे घटिया द्वार मल द्वार, वहां पर तुम ध्यान लगाओगे सारी उम्र नहीं पहुंच पाओगे, मल में ही धक्के खाओगे। कबीर साहब ने ऐसे ही नहीं बोल दिया कि देही ज्ञान सब जगत बखाने, ये सब देही ज्ञान है, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। विदेही ज्ञान न्यारा ज्ञान है, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं पड़ेगी क्योंकि गुरुवाई का चस्का पड़ा हुआ है। जो साधु फटे कपड़ों में आ जाता है उसे ऊपर बैठने नीचे बैठने की होश नहीं होती कि बाकी सब नीचे बैठेंगे और मैं चार पहिया पे बैठूंगा, मैं चारपाई पे बैठ के प्रवचन करूंगा। फटे कपड़े पहनना जानबूझ के और फटे हाल हो जाना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे महावीर जैन जब जंगल से निकल रहे थे तो इतना लीन हो गए वो भक्ति में कि उनका कपड़ा फंस गया जंगल में किसी पेड़ पे, पेड़ के कांटे से, और वो कपड़ा कब उनके शरीर से हट गया उनको पता भी नहीं लगा, और वो नग्न अवस्था में नंगे घूमते रहे। उनको ये भी होश नहीं रहा कि मेरे तन पे कपड़े हैं कि नहीं हैं। ये एक अवस्था है। और अब जैनियों का क्या हाल है, खुद ही कपड़े उतार के बैठे पड़े हैं, खुद ही नंगे होके घूम रहे हैं। अरे ये एक अवस्था है, ये अबोध बालक की अवस्था है, इसको परमहंस अवस्था कहते हैं। एक अबोध बालक को कपड़े हैं कि नहीं है से फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए कपड़ों का कोई मान्यता ही नहीं है, उसको कपड़ों की कोई शर्म लाज है ही नहीं क्योंकि वो अबोध है। उस अबोध अवस्था में महावीर जैन के कपड़े जंगल में पेड़ों से लगे रह गए, वहीं पड़े रह गए, और वो अपने ज्ञान में मगन होकर चलते रहे। अब वो तो नंगे हुए इसलिए क्योंकि उनको बोध ही नहीं रहा कपड़ों का, और आज के साधु ये खुद ही नंगे होके घूम रहे हैं। बताओ कि हम भी महात्मा महावीर जैन की तरह हैं? समझो बात को। हो जाना और बनने में जमीन आसमान का अंतर है। आज के समय में सब बनना चाहते हैं, मैं संत बन जाऊं, मैं साधु बन जाऊं, मैं फलाना बन जाऊं, मैं ढिकाना बन जाऊं। हो जाना एक प्राकृतिक क्रिया है, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलता। जैसे तुम बूढ़े हो रहे हो, इसमें तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तुम बच्चे से जवान हो रहे हो, और एक बच्चा जवान बने तो वो नकली दाढ़ी नकली मूंछ लगा के बन सकता है, लेकिन सब नकली माल है। समझो। सपना शर्मा, हाँ जी, आप सवाल पूछिए, आपका क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? दास महल सिंह पिखीविंड, साहिब बंदगी सतनाम। मोहम्मद नबी जी, साहिब जी 101% राइट। गिरीश दास, बोध में होके नंगे फिरते हैं बेचारे।
सपना जी आप मैसेज करें जरा, आपने कुछ लिखा है, आप अपना सवाल रखें। सतीश चौधरी, मूल द्वार गणेश जी का स्थान है, पहली पूजा यही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, बच्चों की जो क्लास है वो यही है, लेकिन जो सतमार्ग है उसमें इसका कोई रोल नहीं होता। जो सतमार्ग है वो विहंगम चाल है, ये चींटी की चाल है। जैसा आपको गुरु मिल जाता है आपकी वैसी ही चाल हो जाती है। आपको हिंदी का गुरु मिला तो आप केवल हिंदी जान पाओगे, आपको अंग्रेजी का गुरु मिल गया तो आप अंग्रेजी बोल पाओगे। इसी प्रकार अगर आपको इन चक्रों के गुरु मिल गए तो इन चक्रों में उलझे रह जाओगे, और अगर आपको आत्मज्ञानी गुरु मिला तो आप आत्मा में समा जाओगे, आत्म स्वरूप हो जाओगे। सतनाम है सार, बाकी सब असार। साई बंदगी सतनाम। रेखा मित्तल, गुरुजी फतेहपुर सिकरी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। क्या हमें देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? देखो, देवी देवताओं की पूजा करना कोई बुरी बात नहीं है। पहले तो ये समझ लो, अगर कोई मंदिर जाता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा करता है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में परमात्मा को पाना चाहता है। किसी न किसी रूप में वो अपनी आस्था को बना के रखना चाहता है। अब वो बात अलग है कि उसको ये नहीं पता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, गलत है या अधूरा है, क्या है। वो चीज़ वो नहीं जान पाता। क्यों? क्योंकि उसको जो भी बताने वाला मिलता है वो उसको अपने हिसाब से बताता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि मैं भगवान की पूजा कैसे करूं, तो आप उसको वही बताओगे जो आपको पता है। आप उसको वो ज्ञान नहीं दे सकते जो आपको नहीं पता है। इसी प्रकार अगर कोई भी इंसान देवी देवताओं की पूजा करना चाहता है और किसी ब्राह्मण ने उसको कोई नाम, राधे राधे नाम जपा करो, राम राम जपा करो, या कोई भी नाम जपा करो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले तो ये समझ लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत से कबीरपंथी क्या कहने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मंदिर नहीं जाना चाहिए, मस्जिद नहीं जाना चाहिए, गुरुद्वारे नहीं जाना चाहिए। देखो, आप जो बात कर रहे हो, आप भी वो बात तब कर पा रहे हो जब आपने भी कितने चक्कर मंदिरों के लगाए हैं। समझ लो, जब तक आप मंदिर नहीं गए, मस्जिद नहीं गए, गुरुद्वारे नहीं गए, आपको क्या पता कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से ही करनी पड़ती है। वहीं से भाव भक्ति बनती है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति। धीरे धीरे उन्नति होती है, आगे बढ़ता है जीव, और जब परमात्मा दया करते हैं तो उसको सही रास्ता मिल जाता है। शुरुआत मंदिर से ही होगी, शुरुआत मस्जिद से ही होगी। भूल जाना कि कोई डायरेक्ट सीधे सत्य को प्राप्त कर सकता है। हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाए उस पे, तब वो सीधे उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है।
तो सवाल है कि क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? तो भाई जब तक आपको कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक जरूर करनी चाहिए, जरूर। हिंदू हो तो मंदिर जाओ, राम राम करो, श्याम श्याम करो, हनुमान हनुमान करो, जो करना है करो। मुस्लिम हो तो मस्जिद जाओ, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो। अगर गुरुद्वारे से जुड़े हो, सिख हो, तो जरूर गुरुद्वारे जाओ, पाठ करो, नित्यनेम करो, नाम जपो, वंड छको। और अगर ईसाई हो तो जरूर जरूर चर्च में जाओ, बाइबल पढ़ो, ईसा मसीह से फरियाद करो, उनसे प्रेयर करो, जरूर। लेकिन पाप कर्मों से बचो। अगर हिंदू धर्म में हो और कोई कहे कि बलि प्रथा करना है, बलि देनी है जानवर की, तो बचो, बिल्कुल नहीं काटना, मीट बिल्कुल मत खाना। मुसलमान हो और बकरीद की बात करके तुम्हें मीट खिलाया जा रहा है, बकरा काटने के लिए बोला जा रहा है, बिल्कुल मत काटना। बकरा काटने का कोई रिवाज है ही नहीं मुसलमानों में। ये तो नबी ने अपने बेटे को काटा था और अल्लाह ने उसके बेटे को बचा के वहां पे बकरा दिखा दिया कि बकरे को काटा है। नबी कभी बकरे को काट ही नहीं सकते। अल्लाह ने तो ये हुक्म दिया था नबी को कि तेरा जो सबसे प्यारा है वो काट, कुर्बान कर मेरे ऊपर। अब अगर नबी ने अपने लड़के को कुर्बान किया तो सच्चे दिल से, क्योंकि उसको पता है कि मेरा लड़का मेरा सबसे प्यारा है। एक बार भी नहीं सोचा उसने कि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने अपने बेटे को अपना बेटा माना ही नहीं, उसने अल्लाह का जीव माना कि मालिक का जीव है। उसने छुरी अपने बेटे के गर्दन पे चलाई, बकरे के गले पे नहीं चलाई। तो अगर तुम्हें भी कुर्बानी करनी है अल्लाह के नाम पे, तो अपने बेटे के गर्दन पे चाकू चलाने का जिगरा रखो। तुम्हारे बेटे को भी जन्नत मिलेगी और इंशाअल्लाह तुम्हें भी जन्नत मिलेगी, क्योंकि